देखिए बच्चों, जिस तरीके से हम देख चुके हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने चार चीजें कवर करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल जंक्शंस एंड आपका बेसिकली ये सेल डिवीजन, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे बेसिकली सेलुलर जंक्शंस के बारे में। तो सेलुलर जंक्शंस का ओवरऑल जो पिक्चर आपको क्रिएट करनी है अपने दिमाग में, वो इस तरीके से कि दो सेल्स होंगी। ये आपकी दो सेल्स है, राइट, इस तरीके से। और ये दो सेल्स का ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, राइट, इस इनमें क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, क्योंकि सेल जंक्शन हम इसी को बोलते हैं जहां पे दो सेल्स आपस में मिल रही होती हैं, तो राइट। तो बेसिकली क्या है, सेल जंक्शन एग्जैक्टली करते क्या है कि ये सेल को क्या करते हैं, टुगेदर रखते हैं, मीन साथ साथ रखते हैं, होल्ड सेल टुगेदर एंड हेल्प देम टू टॉक। टॉक कहने का सेंस है कि जस्ट अकॉर्डिंग टू द गैप, किस तरीके का गैप है, वहां पे हो सकता है कि गैप ऐसा हो जिसे आयंस का एक्सचेंज हो, राइट, जिसे आप बेसिकली कोई आयन एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो, या कोई सिग्नल एक सेल से दूसरी सेल में जाए विद द हेल्प ऑफ जंक्शन, तो वो एक अलग बात है। बहरहाल सेल जंक्शन आपका सेल को साथ में रखने पे और टॉक करने में बेसिकली हेल्प कर रहे हैं, राइट। देखिए, अब सेल जंक्शन आपके बटन लाइक हो सकते हैं, जिप्स या ब्रिज। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। कैसे? देखिए, अब ये एग्जाम में आप ना भी रखें, इसको बस अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कैसे रखेंगे। देखिए, सेल जंक्शन में पहला टाइप है आपका टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन में बहुत ही सिंपल बात है कि जैसे आपका मान लीजिए, जैसे अगर हम बात करें किसकी, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आपका फूड जाता है, वाटर जाता है। क्या कभी इंटेस्टाइनल के ल्यूमेन से लीक होता है? वो नहीं। तो वो एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि वहां पे वो जो जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज टाइट जंक्शन। सेल आर टाइटली अटैच्ड विद द ईच अदर। तो इतनी टाइटली अटैच्ड है कि उनसे किसी भी तरीके का लीकेज होने वाला नहीं है। तो बेसिकली यहां पे आपको क्या देखना है कि टाइट जंक्शन में, या ऑक्लूडेड जंक्शन इनको बोलते हैं, तो दूसरा नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, उससे क्या हेल्प मिलेगी बाद में भी समझ में आ जाएगा। ऑक्लूडेड जंक्शन या टाइट जंक्शन, बेसिकली दे एक्ट्स लाइक अ जिपर्स। जिपर्स कैसे कि आपने एक बार जिप अगर लगा दी तो अंदर अब चीजों का ट्रांसफर नहीं होगा। टू स्टॉप फूड लीकिंग इन इंटेस्टाइन, क्या इंटेस्टाइन में फूड के लीक को ब्लॉक करना, ये बेसिकली सेल में प्रेजेंट सेल जंक्शंस, जो कि बेसिकली टाइट जंक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो टाइट जंक्शन आपके कहां पे होगा? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, और उसकी वजह है कि टाइट जंक्शन की वजह से आपका फूड का जो है लीकेज नहीं होता। ये आपका पूरा प्रॉपर क्लियर है विद एग्जांपल। अब ये कहां पे होती है इंटेस्टाइन में, आप ये भी लिख सकते हो। यही इंपॉर्टेंट है कि कौन से जंक्शन कहां पे है, और इसको ऑक्लूडेड बोलते हैं। ये आपका टोटली कंप्लीट। दूसरा, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन को हम कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी बोलते हैं। अब कम्युनिकेटिंग अगर वर्ड आ रहा है, इट मींस कि दो सेल के बीच ऐसा जंक्शन है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू आपका एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नल का या तो मटेरियल का, बेसिकली लाइक आयंस का, वो एक्सचेंज पॉसिबल हो पा रहा है। तो गैप जंक्शन को इसीलिए हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। आपके कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है। गैप जंक्शन को हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। गैप जंक्शन में बेसिकली आपका दे एक्ट्स लाइक स्मॉल टनल्स, छोटे छोटे टनल्स हैं, अलाउ सेल्स टू शेयर सिग्नल या तो मटेरियल। और ये बेसिकली इसका एग्जांपल कहां है? लाइक हार्ट। जैसे हार्ट की जितनी सेल होती हैं, हार्ट की पूरी सेल्स के अंदर सिग्नल जब ट्रांसफर होता है, एक्शन पोटेंशियल, तो वो पूरी एट्रियल सेल में और वेंट्रिकुलर सेल में हर जगह वो सिग्नल ट्रांसफर होके जाता है। तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो गैप जंक्शन बेसिकली आपकी कार्डियक मायोसाइट में प्रेजेंस है, इसको कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी हम बोलते हैं। इतनी चीजें क्लोज, आपका ये क्लियर। थर्ड नंबर, देखिए एंकरिंग जंक्शंस। तो एंकरिंग जंक्शन बेसिकली आपका एडहेरेंस भी होते हैं और डेस्मोसोम्स भी होते हैं। यहां पे समझने वाली बात है, एडहेरेंस भी होते हैं और डेस्मोसोम्स भी होते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा, इसको समझने के लिए आपको ये पिक्चर समझनी पड़ेगी। ये दो सेल्स हैं, राइट, अलग अलग बना देते हैं इस तरीके की। ये दो सेल्स हैं, राइट। अब बात ये हो रही है कि इस सेल का एक अपना स्ट्रक्चर है, इस सेल का एक अपना स्ट्रक्चर है। इस सेल को भी उसी कंडीशन में होल्ड करके रखना है जिस कंडीशन में ये है। तो बेसिकली ये इसका जो साइटोस्केलेटन है या इसका जो साइटोस्केलेटन है, इसको हमको फिक्स रखना है।
इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, प्लस ये दोनों में कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो बेसिकली यहां पे हम देखते हैं कि दो सेल जब एडहेरेंस कब हम बोलेंगे, जैसे आपका इसमें बोला गया लाइक बटन्स, बटन जैसे आपकी शर्ट की बटन है, तो शर्ट की बटन एक को शर्ट को क्या करती है, हुक करके रखती है। जब हुक करके रखती है तो वो टाइटली हुक करेगी, मींस जब कभी शर्ट थोड़ा सा स्ट्रेच होगी तो अपनी रीगेन कर लेगी पोजीशन, सेम पहले वाली पोजीशन में आ जाएगी। तो आपको एडहेरेंस जंक्शन में याद रखना है कि ये जो एडहेरेंस जंक्शन है, यहां पे जो अटैचमेंट है, दे आर एक्ट्स लाइक अ बटन्स। अब मैंने क्या कहा था कि दो सेल्स में एक तो अपनी पोजीशन बनानी है, तो यहां दो चीजें होती हैं। एक होती है कौन सी चीज अपने मतलब कौन सी वो प्रोटीन है जिसकी वजह से ये सेल अपना स्ट्रक्चर रिटेन किए हुए है, तो उसको हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और उसको जो ट्रांस मेम्ब्रेन मींस इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये रेड वाली सेल तक अटैच कर, मींस दोनों को जो होल्ड करके रखता है, ट्रांस मेम्ब्रेन। तो देखिए एडहेरेंस जंक्शन के केस में जो साइटोस्केलेटन होता है वो बेसिकली किसका बना होता है, एक्टिन का। मींस एक्टिन यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगी अपनी सेल को वही पोजीशन पे रिटेन करने के लिए, जबकि दोनों के बीच जो अटैचमेंट होगा वो बेसिकली किसका होगा, कैडरिन या इंटेग्रिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि सेलुलर जंक्शन में आपको जो एंकरिंग टाइप का है, जिसमें आपका एडहेरेंस और डेस्मोसोम्स आते हैं, इसमें बेसिकली एडहेरेंस ये बटन लाइक होते हैं, इसमें साइटोस्केलेटन को होल्ड करने का काम यहां पे बेसिकली एक्टिन करता है, जबकि दोनों एंकरिंग टाइम है, जबकि यहां पे साइटोस्केलेटन मीन सेल्स को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। दोनों को एक साथ डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, तो आपको ये चीज भूलेगी। यहां पे एक्टिन है एज ए साइटोस्केलेटन एंकर के रूप में, यहां पे साइटोस्केलेटन एंकर के रूप में बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब जो बीच में दो सेल को अटैच कर रहा है एडहेरेंस के केस में, एडहेरेंस जंक्शन में, वो है कैडरिन एंड इंटेग्रिन, जबकि यहां पे ओनली कैडहेरेंस, ओनली क्या है, कैडहेरेंस। तो ये दो डिफरेंस को ध्यान रखना है। अब नॉर्मली सेम ये स्किन में प्रेजेंट होंगे, हार्ट मसल में प्रेजेंट होंगे, सेम ये स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल में होते हैं। तो डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, आपको साइटोस्केलेटन, यहां पे बेसिकली कौन सी प्रोटीन है जो साइटोस्केलेटन का रोल प्ले कर रही है, कौन सी प्रोटीन यहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन का रोल कर रही है। ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकेज का मतलब है दोनों को आपस में बीच से जोड़ करके रख रही है, राइट। लाइक इस तरीके से ये आपकी सेल है, अब ये मैंने बोल दिया ये, और तो यहां पे बेसिकली अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ये जो इस ब्लैक वाली सेल को जो रेड कलर से स्ट्रक्चर को रिटेन करके रख रहा है, दैट इज साइटोस्केलेटन, जो कि यहां पे किसका बना है, एक्टिन का। यहां पे किसका बना है, डेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट का। अब बात आई इन दोनों सेल को अटैच करने वाली इस ब्लैक वाले पॉइंट की, ये ब्लैक वाली चीज की। तो ब्लैक वाली चीज क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकेज। ये ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकेज एडहेरेंस जंक्शन में बना है कैडरिन और इंटेग्रिन का, जबकि डेस्मोसोम्स में बना है ये किसका, एडहेरेंस का। दोनों एडहेरेंस जंक्शन हो चाहे तो डेस्मोसोम्स हो, या आपके स्किन में एंड हार्ट कार्डियक मसल में दोनों मिलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट नॉलेज हुआ किसका, सेलुलर सेल जंक्शंस का। लास्ट में जब हम कवर करेंगे क्या, सेल डिवीजन, तब आपका ये पूरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर जंक्शंस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।